हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक इंडक्शन मोटर को वाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का मोटर को आप आसानी से वाइंडिंग कर पाओगे। दोस्तों ये हमारा जो मोटर है एक 1 HP का है और इसका जो RPM है वो है 1440 RPM और 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है AC करंट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी को चीज़ आपको बताने वाले हैं। कनेक्शन से लेकर वाइंडिंग तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो का बिना स्किप किए पूरे की पूरी देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी है टेक्निकल काफ़ी नाम से। और दोस्तों इस मोटर को वाइंडिंग करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आप इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल 36 स्लॉट है, यानी इसमें टोटल 36 इसमें होल है और इसमें हमने 7 नंबर का PVC पेपर यूज़ किया है। और यहाँ पे इसका जो आउटर डाई है वो तकरीबन 18 सेंटीमीटर है और दोस्तों इसका जो इनर डाई है वो तकरीबन 9 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है बॉडी का वो तकरीबन 9.5 सेंटीमीटर के आसपास है। इसका जो बॉडी का दोस्तों गोलाई है वो 59 सेंटीमीटर के है। इसमें जो कोर का लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है और इसका जो रोटर का गोलाई है दोस्तों वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों हम रनिंग कॉइल का कॉइल साइज निकालेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपको रनिंग कॉइल का साइज निकल कर दिखाएंगे। स्टार्टिंग कॉइल का साइज इस तरह से ही आप निकाल सकते हो। तो आपका जितने स्लॉट में है पिच उतने में आप डालेंगे। हमारा पिच है 1 से 5 रनिंग कॉइल का, तो हमने डालेंगे 1 से 5 में। उसके बाद इस वायर को डालने के बाद हमको इस तरह से कॉइल साइज निकालना है कि ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और कॉइल को यू टाइप की तरह होना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा भी साइज नहीं करना है। देखिए इस तरह से आपको कॉइल साइज निकालना है। देखिए यू टाइप में इस तरह से आप सिर्फ छोटा कॉइल का ही साइज निकालेंगे, जो सबसे छोटा कॉइल होगी। उसके बाद जो बाकी कॉइल होगी दोस्तों उसका साइज अपने आप निकल जाती है। तो आपको छोटा कॉइल का ही साइज निकाल लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कॉइल का साइज निकल चुकी है, रनिंग कॉइल का सबसे छोटा कॉइल का। अब इसको हम जो है फॉर्मा में डालेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कॉइल बनाने के यूज़ करना होगा इस तरह से PVC फार्मा। अगर आपके पास इस तरह का फार्मा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप जो है लकड़ी के ऊपर पेरेक डाल के भी कॉइल बना सकते हो। और अगर ये फार्मा यूज़ करना चाहते हो तो इसका जो है परचेस करने का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर भी इसको आप खरीद सकते हो। और देखिए कुछ इस तरह से हम कॉइल का साइज नाप लेंगे, कितना इसका कॉइल साइज निकल जाती है हम देखेंगे यहाँ से। तो जितने आती है आप उतना ही फार्मा को नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको टाइट कर देंगे इस तरह। देखिए अब इसको हम आपको नाप के दिखाते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ। आपको सिर्फ इसका डिस्टेंस नोटिस करना है। अब देखिए 9 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। आपको इसको नोट करके रखना है कि इस कॉइल का साइज़ कितना है ना। 9 सेंटीमीटर रनिंग कॉइल का साइज दोस्तों। ठीक है, ये हमारा रनिंग कॉइल का साइज है। तो दोस्तों हमने रनिंग कॉइल बनाना है, तो रनिंग कॉइल के लिए हम यूज़ करेंगे इसका SWG 20 यानी 20 नंबर का और इसमें टोटल 900 ग्राम आपको कॉपर वायर लगेगी। देखिए पहला हम जो कॉइल बनाएंगे इस छोटे स्लॉट से कॉइल बनाना शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से टर्न लगाएंगे, 1-2 करके आपको मुँह से गुनती करना है। और इसका दोस्तों जो फास्ट कॉइल का टर्न रहेगी वो होगी 30 यानी 30 पाक आप इस पर लगाएंगे। उसके बाद हमारा दोस्तों सेकेंड कॉइल आती है। सेकेंड कॉइल पे भी दोस्तों आपको जो है 35 यानी 35 पाक आपको देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो है 3 नंबर कॉइल बना लेना है और 3 नंबर कॉइल में दोस्तों भी आपको 40 टर्न यानी 40 टर्न लिपटना है इस तरह से। टोटल यहाँ पे 3 कॉइल होगी, यानी हर एक सेट में टोटल 3 कॉइल होगी। तो यहाँ हमारा दोस्तों पहला कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, पहला सेट। अब इस कॉइल को आपको छोटे छोटे तार के टुकड़े से या धागे की मदद से इसको बांध लेना है। बांधने के समय आपको ध्यान रखना नीचे की तरफ से इसको बांधना है, ऊपर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से इसको लॉक करना है। तो मैं जल्दी से इस कॉइल को दोस्तों लॉक कर देता हूँ ताकि जो वायर है वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। देखिए कॉइल हमने बाहर निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ये कॉइल बन के तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह से हमको और 3 सेट कॉइल बनाना है। इसको लेकर टोटल 4 सेट कॉइल होगी। ठीक है, आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा टोटल 4 सेट कॉइल आएगी रनिंग कॉइल का और हर एक सेट में हमारा 3 कॉइल रहेगी और इसका ट्रांस सभी कॉइल में सेम रहेगी 30, 35 और 40। इसकी जब पिच रहेगी वो होगी 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 स्लॉट में इसको डाला जाएगी। सभी का पिच सेम है। इसके बाद दोस्तों हमारा आती है स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल के लिए हमने यूज़ करना है 24 SWG 400 ग्राम कॉपर वायर। ठीक है,
और यहाँ पे इसका जो कॉइल का साइज़ रहेगी वो होगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस रहेगी स्टार्टिंग कॉइल का। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल में आपको 2 सेट बनाना है 2 कॉइल के साथ, और 2 सेट बनाना है 3 कॉइल के साथ। इस तरह से इसका टोटल 4 सेट कॉइल होगी। 2 सेट होगी 2 कॉइल के साथ और 2 सेट होगी 3 कॉइल के साथ, ठीक है। और इसका दोस्तों देखिए, इसका जो ट्रान है वो है 1 से 6 स्लॉट में होगी 30 टन, और 1 से 8 स्लॉट में होगी 65 टन, और 1 से 10 स्लॉट में होगी 75 टन, जो हमारा 3 कॉइल के साथ सेट बनेगी, ठीक है। अब आइए हम जो 2 कॉइल के साथ है उसका देख लेते हैं। 1 से 6 स्लॉट में होगी 30 टन, और 1 से 8 स्लॉट में होगी दोस्तों 65 टन। SWG सेम है, सिर्फ कॉइल के डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, अब हम मोटर को वाइंडिंग करेंगे। तो मोटर वाइंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, आपको किस साइड पे लीड निकलना है। तो हमने जब इस मोटर को खोला था दोस्तों, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर दिया था, देखिए ये वाला, कि हमारा पिछला साइड है, इस साइड हमको लीड निकलना है। तो आप भी जब मोटर खोलेंगे तो आप इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना कि किस साइड आपको लीड निकलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे वैसे किसी भी साइड पर लीड नहीं निकाल सकते हो। तो आइए हम फर्स्ट टाइम रनिंग कॉइल डालेंगे। तो इसके लिए हमने पहला सेट ले लिया है, और इस सेट में जो सबसे छोटा कॉइल आती है दोस्तों, उसको डालेंगे। तो यहाँ पे किसी भी स्लॉट से आप वायरिंग शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक स्लॉट में यहाँ पे वायर को डालना शुरू कर दिया, देखिए। तो अब धीरे धीरे वायर को स्लॉट के अंदर डालना है, ठीक है। देखिए हमारा वायर स्लॉट के अंदर जा चुकी है। अब इस वायर को हमको कवर करने के लिए एक 7 नंबर PVC पेपर इसके ऊपर डाल देना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। तो हमारा पीछे दोस्तों 1 से 5, रनिंग कॉइल का फर्स्ट कॉइल का पीछे 1 से 5। तो हम 1 से 5 स्लॉट में इसको डालेंगे। बीच में दोस्तों हमारा 3 स्लॉट खाली रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब धीरे धीरे इस वायर को हम भी इस स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। देखिए एक साथ में जो वायर है ना, वो स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। तो आपको 1 2 3 4 इस तरह से करके वायर को स्लॉट के अंदर धीरे धीरे डालते जाना है। अगर आप जल्दी करेंगे तो और भी दिक्कत आएगी, तो आपको धीरे धीरे काम करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। और इसको भी हम कवर कर देते हैं PVC पेपर डाल के। तो सभी स्लॉट में इस तरह से आपको PVC पेपर डालना बहुत ज़रूरी है, और कॉइल को शेप बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखिए कॉइल को थोड़ा सा इस तरह से शेप बना लिया, ताकि जो बाकी कॉइल है वो भी आसानी से इसके ऊपर बैठ सके, स्टार्टिंग कॉइल। अब बाईं हाथ की तरफ हमने इसको इनर वायर छोड़ दिया है, और दाएँ हाथ की तरफ इसका आउटर वायर है, जो हमारे दूसरा कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखिए हमारा नेक्स्ट होगी दोस्तों, यहाँ से 1 से लेके 7, ठीक है। इसका दूसरा पिच रहेगी 1 से 7 हमारा सेकेंड कॉइल के लिए। तो इसको भी हम डालेंगे। तो इसको जब डालेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए इसका जो सीरीज वायर है दोस्तों, यानी एक से दूसरा कॉइल में आती है ये वायर, इस कॉइल को हमेशा दोस्तों आपको राइट हैंड से लेके हुए लेफ्ट हैंड की तरफ डालना है, ठीक है। यानी दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ की तरफ आएगी, और इसका जो आउटर वायर है वो हमेशा दाएं हाथ की तरफ रहेगी, यानी राइट हैंड की साइड। और इसको भी हम धीरे धीरे स्लॉट के अंदर डालते जाएंगे, इस तरह से। जल्दी से मैं इसको डाल के कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए हो गया। अब दूसरा साइड भी हम डालेंगे इस साइड में, यानी 1 से 7 नंबर पिच में। पिच का मतलब है दोस्तों, यानी इसका कितना स्लॉट में इसका वाइंडिंग है, ठीक है। पिच हम जब जिस स्लॉट में डालते हैं उसको 1 धरते हैं, और जहाँ पे ख़त्म होती है उसको हम उसका दूसरा नंबर धरते हैं, ठीक है। और देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी सेव कर लेना है। और जिस फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फर्स्ट कॉइल डालना अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसी तरह से आपको सभी सेट डालना है। अब हमारा लास्ट कॉइल है 1 से 9 स्लॉट में, ठीक है। ये हमारा लास्ट कॉइल है इस सेट का। तो इसका भी देखिए जो सीरीज वायर है वो हमारा राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, यानी दाईं हाथ से होते हुए बाएं हाथ की तरफ आएगी, और इसका आउटर वायर हमेशा दाईं हाथ की तरफ आपको रखना है। और इसको भी जल्दी से हम स्लॉट के अंदर डाल के कंप्लीट करेंगे, और इसके ऊपर भी PVC पेपर लगा देंगे। अब इसका 9 नंबर स्लॉट में डालते हैं। आपको सिर्फ पहला सेट अच्छी तरह से देख लेना है, और इसी तरह से इसका बाकी जो 3 सेट है उसको भी आपको डाल देना है। रनिंग में टोटल आपको 4 सेट डालना होगा। और ये भी डाल के देखिए कंप्लीट हो गया है। इसकी PVC लगा के हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया है। अब कॉइल को साइज़ कर लेंगे। साइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है।
ये देखिए अच्छी तरह से हमारा कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है और बाएं हाथ की तरफ इसका इनर वायर और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर निकाल चुकी है। अब देखिए हम जो दूसरा सेट डालेंगे दोस्तों, दूसरा सेट डालेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से घुमा के दाएं हाथ की तरफ घुमा के इस साइड से भी डाल सकते हो और आप बाएं हाथ की तरफ घुमा के दोस्तों इस साइड में भी डाल सकते हो। किसी भी साइड से आप दूसरा सेट डाल के कॉम्बिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है दाएं हाथ की तरफ ही इसको डालेंगे। तो चलिए आप दूसरा सेट डाल के कॉम्बिट करेंगे और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बाएं हाथ की तरफ 2 स्लॉट छोड़ देंगे और तीसरी स्लॉट में इसका डालेंगे। सेम पीछे सेम सिस्टम है पहले सेट की तरह ही, और यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 से 5 पहला सेट की तरह सेम उसी तरह से वाइंडिंग होगी। और ये हमने दूसरा सेट ले लिया है और इसका भी सेम उस तरह से पहला जो छोटा कॉइल होती है उसको ही डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम यहाँ पे डाल दिया, देखिए धीरे धीरे करके इस कॉइल को हम डालेंगे और एक कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसका भी बाएं हाथ की तरफ इनर वायर और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर डालना है। अब दूसरा कॉइल डालना है दोस्तों हमारा 1 से 7 स्लॉट में, 1 और 7, 1 से 7 स्लॉट में हमको डालना है दूसरा कॉइल। इसको भी जल्दी से डाल के कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसका भी जो सीरीज वायर है ना वो हमारा दाएं हाथ से होती है बाएं हाथ की तरफ आएगी। ये दोस्तों गलती होना नहीं चाहिए, अगर इस सीरीज कनेक्शन गलती हो जाती है आपका तो जो है मोटर वर्किंग नहीं करेगी। तो आपको एक वायर जो है अच्छी तरह से ध्यान रख के डालना है। और देखिए तकरीबन तो हमारा सेकंड कॉइल डाल के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका लास्ट कॉइल डालेंगे 1 से 9 स्लॉट में इस तरह से। और इसका भी सीरीज वायर हमारा दाएं हाथ से होती है बाएं हाथ की तरफ आएगी। और इसको भी डाल के हम कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो 2 सेट है दोस्तों वो आपको मैं डाल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, उसको हम स्किप कर देंगे। और अब पहला और दूसरा से जिस तरह से डालना देखा दोस्तों सेम इसी तरह से आपको बाकी 2 सेट, यहाँ पे एक सेट होगी इस साइड में और इस साइड में एक सेट होगी, इस तरह से डाल के आपको कंप्लीट कर देना है सेम इस तरह से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। देखिए हमारा चारों के चारों सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो दोस्तों कनेक्शन हमको कर देना है रनिंग कॉइल का। तो चलिए हम रनिंग कॉइल का सीरीज कनेक्शन कर देंगे। और इसका देखिए हर एक सेट में आपको 2 लीड दिखाई देगी। एक होती है हमारा इनर वायर जो छोटा कॉइल से आती है और एक होती है हमारा आउटर वायर जो बड़ी कॉइल से होते आती है। तब इस सभी को दोस्तों हमको कनेक्शन करके 2 लीड निकालना है। तो चलिए कनेक्शन भी हम करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। कनेक्शन दोस्तों आपको करने से पहले इसका जो इंसुलेशन है उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकाल देना है सभी लीडों का इस तरह से, और इसका कॉपर निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसका इंसुलेशन बाहर निकाल दिया है सभी लीडों का। अब इसको कनेक्शन करेंगे हम जिस तरह से हम टेबल फैन वायरिंग करते हैं दोस्तों चारों कॉइल का, उस तरह से इसका कनेक्शन होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी कॉइल से कनेक्शन शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस कॉइल को चूज़ करेंगे उस तरह से भी निकल सकते हो। देखिए इस कॉइल से हमने से बाएं हाथ की तरफ जो लीड है यानी इनर वायर छोटी कॉइल से आती है और ये हमारा बड़ी कॉइल से आती है दाएं हाथ की तरफ। आप इसको जो है दाएं हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ से समझ सकते हो, या राइट हैंड लेफ्ट हैंड से समझ सकते हो, या इनर वायर और आउटर वायर समझ सकते हो। तो हमने बड़ी कॉइल से बड़ी कॉइल को कनेक्शन करना है, यानी आउटर वायर से आउटर वायर को कनेक्शन कर देना है। ठीक है, देखिए दाएं हाथ की तरफ इसका जो हमारा कॉइल है उसका जो हमारा आउटर लीड है यानी बाई कॉइल से निकालती है उसके साथ हमारा फास्ट कॉइल का लीड जो है कनेक्शन कर देना है। ठीक है, दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ इस तरह से, यानी आउटर वायर से आउटर वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए हो गया। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ हमने फास्ट कॉइल का एक लीड छोड़ दिया और आउटर वायर से आउटर कनेक्शन कर दिया। अब दूसरा कॉइल का दोस्तों जो हमारा इनर वायर आती है यानी छोटे कॉइल से जो लीड निकालती है ये वाला, ये हमारा इनर वायर है दूसरी कॉइल का यानी दूसरी सेट का दोस्तों। तो इसको हमने क्या करना है, इसका दाएं हाथ की तरफ जो तीसरा सेट है उसके साथ कनेक्शन करना है। तो इसका जो हमारा इनर वायर है दोस्तों यानी छोटे कॉइल से निकालती है इससे के साथ लगाना है, यानी बाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ इसको लगा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों हम टेबल फैन का कनेक्शन करते हैं सेम उस तरह का ही इसका कनेक्शन है। देखिए छोटा कॉइल से छोटा कॉइल यानी बाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ हमने लगा दिया इसको। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा सेट है इसकी दाएं हाथ की तरफ हमारा चौथा कॉइल आएगी, देखिए दाएं हाथ की तरफ उसका कनेक्शन करेंगे। तो इस कॉइल का जो हमारा बड़ा कॉइल से निकलते हुए आती है यानी आउटर वायर, इसको हम इसको चौथा कॉइल के आउटर वायर से लगाएंगे। ठीक है, यानी बड़ी कॉइल से बड़ी कॉइल, राइट हैंड से राइट हैंड इसको लगा देना है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से
बहुत ही आसान कनेक्शन है। ये देखिए हमने इसको लगा दिया और इसका टोटल हमारा 2 लीड निकल जाती है। इस सेट का एक छोटा कॉइल से आती है बाएं हाथ की तरफ इनर वायर, और इस कॉइल का इस सेट का हमारा एक लीड आती है इनर वायर। दोनों ही हमारा इनर वायर से निकल के आती है, 2 लीड फाइनली निकल जाती है। अब इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। अगर आप सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन सोल्डरिंग करेंगे तो और भी बेटर होगी। तो सोल्डरिंग कर सकते हो तो कर लेना। इसके बाद हम इसको इस पीवीसी ट्यूब से इसको कवर कर देंगे जॉइंट को, ताकि ये आपस में शॉर्टिंग ना हो जाए, और इस तरह से इसको बिठा देते हैं। अब देखिए हम स्टार्टिंग कॉइल इसके अंदर डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल डालने के समय आपको दोस्तों एक ध्यान रखना है। तो देखिए इधर पे जो हमारा रनिंग कॉइल है ना दोस्तों, रनिंग कॉइल का जो सबसे छोटा कॉइल होती है, उस दोनों छोटा कॉइल की बीच में हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल डाला जाएगी। यानी 1 से 6 स्लॉट में, 1 से 6 स्लॉट में हमारा स्टार्टिंग कॉइल डाला जाएगी। स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल 1 से 6 स्लॉट, यानी रनिंग कॉइल का जो 2 सेट होती है, वो दोनों सेटों का जो सबसे छोटा कॉइल होती है उसके ऊपर में हम इसको बिठाया है। देखिए अच्छी तरह से आप देखिए, आपको बीच में 4 स्लॉट का डिस्टेंस रहेगी और 1 से 6 स्लॉट में इसको डाला जाएगी स्टार्टिंग कॉइल को। सभी का पिच हमारा सेम होगी, टोटल 4 सेट आएगी, 4 का सेटों का पिच सेम टू सेम है 1 से 6। देखिए इसका इनर वायर हमने बाएं हाथ की तरफ रख दिया और इसका आउटर वायर हमारा दाएं हाथ की तरफ। अब दूसरा हमारा पिच आएगी दोस्तों 1 से 8, और इसका भी सीरीज वायर हमारा दाएं हाथ से होते हुए बाएं हाथ की तरफ आएगी। और इसको हम डालेंगे, जल्दी से डाल देते हैं, और इसको भी पीवीसी पेपर ला के कॉम्पैक्ट करेंगे। और इसका भी दूसरा साइड जल्दी से हम डालेंगे। हमेशा देखिए आप रनिंग कॉइल से जो है कॉइल आती है उसका वायर मोटा होती है, और स्टार्टिंग कॉइल का वायर हमेशा दोस्तों पतला होती है। इससे आप पहचान पाएंगे कौन स्टार्टिंग कॉइल है कौन रनिंग कॉइल है। और रनिंग कॉइल सबसे पहले डाला जाती है, स्टार्टिंग कॉइल बाद में। अब देखिए इसका तीसरा कॉइल डालेंगे हम 1 से 10 स्लॉट में। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल थोड़ा सा डिफरेंस आएगी, आपको दिखने को मिलेगी आगे चल के, आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने पहला सेट डाला है 3 कॉइल के साथ। इसमें 2 तरह का सेट आती है, एक 3 कॉइल के साथ और एक 2 कॉइल के साथ। तो यहाँ पे हमने 3 कॉइल के साथ एक सेट डाल दिया, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा शेप कर लेना। और देखिए हमारा बाएं हाथ की तरफ इसका इनर वायर का लीड है, और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर लीड निकल जाती है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसका जो है दूसरा सेट डालना है। तो दूसरा सेट डालने के समय आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। इसको हम दाएं हाथ की तरफ डालते हैं, अब बाएं हाथ की तरफ से भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। तो हमने दाएं हाथ की तरफ घुमा के इसको डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। इसका पिच सेम टू सेम रहेगी दोस्तों, 1 से 6 स्लॉट, यानी रनिंग कॉइल की जो छोटा कॉइल आती है दोनों सेटों के बीचों के ऊपर में इसको बिठा जाएगी। तो बीच में 4 स्लॉट का डिस्टेंस रहेगी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क रहेगी, इसमें 2 कॉइल डाला जाएगी, इसमें 3 कॉइल नहीं रहेगी सेकेंड सेट में। तो पहला सेट आपका डाला जाएगी तीसरा कॉइल के साथ, और दूसरा सेट डाला जाएगी 2 कॉइल के साथ। इसके बाद जो 3 नंबर सेट आएगी वो आएगी 3 कॉइल के साथ। उसके बाद जो लास्ट सेट आएगी वो आएगी 2 कॉइल के साथ। यानी एक बार दोस्तों 3 कॉइल का सेट रहेगी, और एक बार 2 कॉइल का सेट आपको डालते जाना है। तो हमने पहला कॉइल डाल दिया, इसका पिच सेम टू सेम है 1 से 6 स्लॉट। उसके बाद नेक्स्ट कॉइल डालेंगे दोस्तों हमने 1 से 8 स्लॉट पे। तो चलिए जल्दी से हम दूसरा कॉइल डाल देते हैं, और डालना की प्रोसेस सेम है दोस्तों। बाएं हाथ की तरफ इनर वायर रखना है, और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर रखना है, और इसका जो सीरीज वायर है वो दाएं हाथ से होते हुए बाएं हाथ की तरफ ही आएगी हमेशा। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सेव करेंगे हम इस तरह से। देखिए फाइनली हमारा 2 सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरह से देखिए, पहले हमने 3 कॉइल के साथ डाला है पहला सेट, अब दूसरा सेट हमने डाला है 2 कॉइल के साथ दूसरा सेट। ठीक है, ये देखिए हमने 2 कॉइल के साथ दूसरा सेट डाला है। अब हम जो तीसरा कॉइल डालेंगे दोस्तों, तीसरा सेट आएगी दोस्तों हमारा 3 कॉइल के साथ, और इसका पिच सेम रहेगी 1 से 6 स्लॉट, 1 से 8 स्लॉट और 1 से 10 स्लॉट। 3 सेट का हमारा ये देखिए ये वाला सेट अब डाला जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, और आपको इस देखिए अब हमने यहाँ पे 3 कॉइल का सेट डाल दिया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से सब समझ जाइए। अब हम क्या करना है, लास्ट सेट जो डाला जाएगी वो आएगी
2 कॉइल के साथ, तो इसका पिच सेम टू सेम रहेगी, 1 से 6 स्लॉट और 1 से 8 स्लॉट। देखिए अब 2 कॉइल के साथ इसका सेट डाला जाएगी। ये देखिए हमने इसको डाल दिया। आप समझ गए हो आशा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया हमने दोस्तों, एक बार 3 कॉइल के साथ, एक बार 2 कॉइल के साथ, एक बार 3 कॉइल के साथ, एक बार 2 कॉइल के साथ सेट डाल दिया है। ठीक है, अब इस कॉइल का भी हम दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, हमारा वो कॉइल अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसका कनेक्शन करने होगी, तो वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब स्टार्टिंग कॉइल का भी हमको रनिंग कॉइल की तरह ही जो है कॉइल टू कॉइल सीरीज कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए इस कॉइल से हम शुरुआत करते हैं, आप किसी भी कॉइल से शुरुआत कर सकते हो। तो इस कॉइल का जो बाएं हाथ की तरफ इनर वायर है, इसको हमने बाएं हाथ की तरफ रख दिया है, यानी छोटे कॉइल से आती है। और इसका दाएं हाथ की तरफ जो आउटर वायर है बड़ी कॉइल का, उसको लेंगे ये वाला। तो इस कॉइल को हम ले लेते हैं, ये हमारा आउटर वायर है। तो इसका दाएं हाथ की तरफ जो दूसरा कॉइल है, उसका हमको है बड़ा कॉइल के साथ कनेक्ट कर देना है इसको, यानी बड़ी कॉइल से बड़ी कॉइल, यानी दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ कनेक्ट कर दिया। देखिए ये वाला। अब दूसरा कॉइल का यानी दूसरा सेट का जो हमारा इनर वायर आती है दोस्तों, उसको हमको तीसरा सेट की इनर वायर के साथ लगाना है, यानी बाईं हाथ से बाएं हाथ की तरफ इसको लगा देना है। ये देखिए ये बाईं हाथ की तरफ है, तो बाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ हमने इसको लगा दिया। अब जो तीसरा सेट है उसकी जो दाईं हाथ की तरफ लीड है, यानी बड़ी कॉइल से निकल के आती है, इसको हमको चौथा जो सेट है दोस्तों, चौथा कॉइल की बड़ी कॉइल के साथ लगाना है, बड़ी कॉइल के आउटर वायर से। देखिए दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ इसको लगा देना है। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों, जिस तरह से हम टेबल फैन का कनेक्शन करते हैं, सेम टू सेम उस तरह से ही इसका कनेक्शन है। तो ये हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेंगे। और यहाँ पे फाइनली 2 लीड निकल जाती है, इस सेट में एक इनर वायर और उस सेट में पहला सेट में एक इनर वायर, ये दोनों हमारा लीड के रूप में बाहर निकल जाएगी। और इसको हम जल्दी से थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देते हैं। और इसको पीवीसी टेप पाइप से कवर करके हम यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 वायर लिया है, ये हमारा रेड का रनिंग कॉइल के साथ लगाएंगे। और जो ब्लैक वाला वायर है दोस्तों, इसको हम स्टार्टिंग कॉइल के साथ लगाएंगे। आप कलर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी भी कॉइल पे किसी भी कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप किस कॉइल पे किस तरह का वायर लगा रहे हो। आप यहाँ पे रनिंग कॉइल पे दोस्तों रेड कलर लगाइए, इसमें समझने में बहुत ही आसान होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों लीडों में हमने रनिंग कॉइल का लीड के साथ रेड कलर का वायर लगा दिया है। ये देखिए मोटा सा वायर लगाना है आपको, ये हमने लगा दिया 1 mm का वायर लगाया है। और स्टार्टिंग कॉइल में आपको 1/2 mm का वायर लगा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल में कोई भी लोड नहीं होती है। तो हमने स्टार्टिंग कॉइल पे दोस्तों यहाँ पे पतला सा वायर लगा रहे हैं, जो ब्लैक वाला है वो 1/2 mm का है। और रनिंग कॉइल में आप 1 mm या 1.5 mm का लगा सकते हो। तो देखिए हमारा ब्लैक वाला स्टार्टिंग कॉइल पे दोनों लगा चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने से इसमें दोस्तों जो है लूज कनेक्शन नहीं होती है, अच्छी तरह से सेटिंग हो जाएगी। अब इसको हम 3 नंबर पीवीसी ट्यूब से कवर कर देंगे, ताकि जो जॉइंट है वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इसको दोस्तों हमको क्या करना है, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में एक सेपरेट पेपर लगाना है। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ दिनों की बाद जिसको मोटर चलने के बाद अगर ये आप लगा नहीं लगाएंगे, तो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, फिर मोटर दोस्तों हमारा नहीं घूमती है। तो इसलिए इस सेपरेट पेपर लगाने से क्या होती है, जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में जो बाधाएँ होती है वो यहाँ पे हो जाती है इस पेपर के माध्यम से। इसमें क्या होती है, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती है और कॉइल जो है वो ठीक से वर्किंग करती है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको धागे की मदद से दोस्तों सिलाई कर दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना।
तो देखिए फाइनली दोस्तों हमारा धागे की मदद से अच्छी तरह से इसको सिलाई कर दिया है। मोटा सा धागे से आप इसको सिलाई करना, और इसी तरह से दोस्तों आपको बैक साइड यानी पिछला साइड में भी सिलाई करना है। लेकिन उससे पहले रनिंग और स्टिचिंग के बीच में एक सेपरेट पेपर डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमने देखिए पिछला साइड में भी अच्छी तरह से सिलाई कर दिया है। दोनों साइड में आपको सेपरेट पेपर डालना है रनिंग और स्टिचिंग बीच में। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले टेस्टिंग कर लेना है। तो टेस्टिंग आप सीरीज लैंप के माध्यम से करेंगे या मीटर की मदद से भी कर सकते हो। तो हम सीरीज लैंप पे इसको टेस्ट करेंगे, बॉडी शॉट और कंटिन्यूटी। सबसे पहले रनिंग कॉइल का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, और इसका बॉडी शॉट भी चेक कर लेते हैं। बॉडी शॉट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इसको हम स्टार्टिंग कॉइल का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल का भी ठीक ठाक ही है कंटिन्यूटी, इसका बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं, वो भी ठीक है। अब हम रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के देखते हैं शॉर्ट सर्किट है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखिए दोस्तों कॉइल हमारा बिल्कुल वाइंडिंग ओके है। अब हम इसमें दोस्तों क्या कहते हैं, वार्निश लगा सकते हैं। तो आप इस तरह का वार्निश यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वार्निश लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे कॉइल जो है वाइब्रेट नहीं होती है, अच्छी तरह से चिपक जाती है और वाइब्रेशन नहीं होती है। कॉइल का इंसुलेशन भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो दोनों साइड में आपको दोस्तों जो है लगाना है, और 3 घंटा या 2 घंटा इसको धूप में सुखा लेना है। तो कॉइल दोस्तों हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है, और बहुत अच्छी तरह से दोस्तों इसकी इंसुलेशन हो चुकी है। अब इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। तो फिटिंग करने से पहले आप इसका वीआरिंग चेक कर लेना, और इसका जो क्लास प्लेट सिस्टम है उसको भी एक बार आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का जो है हिस्सा डालेंगे इस तरह से, और इसका जो नाट का पोजीशन है वो भी आपको सीधा रख के इसको डालना है। इस तरह से सेट करने के बाद इसका जो नाट है वो लगा देना है और टाइट कर देना है फ्रंट साइड को अच्छी तरह से। तो जल्दी से मैं इसको सेट कर देता हूँ देखिए। और इसके बाद बैक साइड सेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कनेक्शन करना होगा। जो स्टार्टिंग वाला का लीड है दोस्तों, इसमें से दोनों लीड को आप दोनों लीड में से किसी भी एक लीड को दोस्तों जो क्लास प्लेट होती है इसकी दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के साथ लगा देना है। स्टार्टिंग कॉइल का दोनों लीड में से किसी भी एक लीड को इस जो क्लास प्लेट है इसकी दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को लगा के इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्लास प्लेट सिस्टम इसको जो है रन करने के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक साइड में लगा दिया, दूसरा साइड से ये निकल जाती है इसका दूसरी वायर, जो हम जो है कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। तो इस दोनों वायर को हम बाहर निकालेंगे। एक क्लास प्लेट से होते होते आएगी और एक स्टार्टिंग कॉइल के डायरेक्ट आएगी। अब क्लास प्लेट को यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो सेट कर दिया। अब इस सभी वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो देखिए मोटर दोस्तों बिल्कुल हमारा फिटिंग हो चुकी है, और यह अच्छा तरह से फ्री भी है। फ्री होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये जाम्प हो जाएगी तो मोटर गर्म हो जाएगी। मोटर को अच्छी तरह से फ्री कर लेना। यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे वो कि 120 से लेके 1 से 50 EF यानी MFD, और यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर वायर को हम इस होल से अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमको मेनली कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ब्लैक वाला है, 2 स्टार्टिंग कॉइल का लीड निकल के आती है, एक क्लास प्लेट से होते हुए और एक स्टार्टिंग से डायरेक्ट। और रेड वाला हमारा रनिंग कॉइल का 2 लीड है, और ये हमारा 2 कैपेसिटर का वायर है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल में से दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को आपको लेना है, और रनिंग में से दोनों में से किसी भी एक वायर को लेना है, और इस दोनों को आपस में यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ये हो जाती है दोस्तों हमारा कॉमन वायर। इसके बाद जो हमारा कैपेसिटर का वायर है इसको हम एक स्टार्टिंग कॉइल के साथ डायरेक्ट लगाएंगे, और जो दूसरा है दोस्तों इसको हमको रनिंग कॉइल के साथ लगा देना है। ये हो गया। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। अब जो हमारा मेन पावर सप्लाई की कॉर्ड आएगी इसको हमको कहाँ कहाँ लगाना है, देखिए एक जो कॉमन वायर है इसके साथ डायरेक्ट लगाना है, और जो रनिंग कॉइल का लीड कैपेसिटर के साथ है उसके साथ एक लगाना है। तो यहाँ पे इसको मैं जोड़ देता हूँ।
देखिए, और यहाँ पे इस रनिंग और कैपेसिटर के साथ जो वायर है इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टार्टिंग जो कॉइल आती है ना दोस्तों, वहाँ पे हमको कभी भी मेन सप्लाई यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देना है इस लीड में। इसको हमको कैपेसिटर के साथ ही जोड़ के रखना है। सिर्फ रनिंग कॉइल के आपको साथ इसको रन करना है। एक हमने कॉमन वायर पर लगाया है और एक रनिंग कॉइल के साथ लगा दिया है मेन पावर सप्लाई। आया हम इसको करंट देते हैं। देखिए मोटर हमारा स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत ही स्पीड से दोस्तों घूम रहा है। कैमरा में आपको थोड़ा सा पता नहीं चलेगी इसका स्पीड, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस मोटर को आप उल्टा सीधा किसी भी साइड घुमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो कनेक्शन है वो चेंज करना होती है। तो ये जो मोटर है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छे से घूम रहा है, लेकिन ये मोटर दोस्तों हमारा किस साइड घूम रहा है, क्लॉकवाइज यानी सीधी तरह इस तरह से घूम रहा है। अगर आपको दोस्तों इस मोटर को मान लो कि कभी उल्टा घुमाना है, उल्टा यानी दोस्तों इस साइड एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको दोस्तों कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से आप इसको उल्टा सीधा कर सकते हो। तो आइए, ये जो कनेक्शन हमने किया है दोस्तों, इसमें से जो हमारा कॉमन वायर आती है दोस्तों, जो रनिंग और स्टार्टिंग को लेके हमने शॉर्टिंग किया है, इसमें से किसी भी एक वायर को, ब्लैक या रेड किसी भी एक वायर को आपको यहाँ पे से हटा देना है। और जो हमारा दूसरा रेड या ब्लैक होती है दोस्तों, उसके किसी भी एक वायर को लेके जो है शॉर्टिंग कर देना है। यानी कॉमन वायर से दोस्तों किसी भी एक वायर को हटा के सिर्फ एक्सचेंज कर देना है दूसरी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के साथ। ठीक है, यानी कॉमन वायर को हमको दोस्तों एक वायर यहाँ पे ब्लैक का रेड हटा के दूसरी जो रनिंग और ब्लैक आती है उसके साथ किसी भी एक साथ के शॉर्ट के एक्सचेंज करके हम इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों हमारा जो डायरेक्शन है बहुत सीधा है, तो इसलिए हम इस कनेक्शन को ही रखेंगे। तो कॉमन वायर को आप दोस्तों एक्सचेंज करके इसका उल्टा सीधा कर सकते हो अपने हिसाब से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना मत भूलिए। वीडियो में आपको कोई भी समझने में दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, और भी डिटेल्स से जानने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।